हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सांगल फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ेंगे भूकंप का चैप्टर नंबर 7, सीस्मिक कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसी बिल्डिंग्स, प्रबलित कंक्रीट भवनों का भूकंपीय निर्माण। तो क्या होता है, आप सब जानते हैं कि आजकल जो आरसी बिल्डिंग्स का जो निर्माण है आम हो गया है, और ये जो आपके मिट्टी वाले रहते थे उनका यूज़ तो बहुत कम ही होता है, बनते भी नहीं हैं वो। तो क्या करते हैं, आरसी जो होते हैं आरसीसी भवन, उनमें मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं, कंक्रीट एवं प्रबलन स्टील की छड़। कंक्रीट आपको पता है क्या होती है, सीमेंट, बालू, एग्रीगेट्स, समटाइम एडमिक्सचर्स और पानी का एक निश्चित मात्रा में जल का साथ एक रेशियो होता है। ठीक है, कंक्रीट को हम इच्छित आकृति में आसानी से ढाला जा सकता है, इसलिए स्टील की छड़ को भी हम किसी आकृति में बैंड कर सकते हैं। इस प्रकार कंक्रीट की संरचनाएं जो होती हैं बहुत सारी आकृतियों में बनी हुई देखी जा सकती हैं। आरसीसी संरचना में क्षैतिज अवयव बीम और स्लैब होते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव कॉलम एवं दीवार होती हैं। ये ऊर्ध्वाधर अवयव किस पर टिके होते हैं, नींव पर टिके होते हैं, और ये जो भूमि तल पर होती है। ठीक है, नींव तो बेसिकली भूमि तल से नीचे ही होती है, सब स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है क्या होता है। आरसीसी कॉलम एवं बीम जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं को हम आरसीसी संरचना कहते हैं। भूकंप के कारण संरचना में जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसके कारण क्या होता है, वो संरचना के भार के समानुपाती होता है। चूँकि संरचना का अधिकतम भार फर्श के स्तर पर होता है, इसलिए जड़त्व बल भी फर्श के तल पर उत्पन्न होता है। ये बल ऊपर से नीचे की ओर, फर्श से बीम, बीम से कॉलम एवं दीवार, उसके पश्चात नींव पर ट्रांसफ़र हो जाता है और अंत में नींव से भूमि तल पर स्थानांतरित होता है। यह जड़त्व बल भवन से नीचे की तरफ में ऊपर की मंजिलों को इकट्ठा होकर बढ़ जाता है, इसलिए नीचे की मंजिलों के कॉलम ज़्यादा बल के कारण अभिकल्पित किए जाने चाहिए। फिर आता है आपका भूकंप के कारण उत्पन्न क्षैतिज बल, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट्स ऑन अर्थक्वेक। क्या होता है, स्वयं के भार एवं अन्य ऊर्ध्वाधर भार के कारण आरसीसी फ्रेम में बंकन होता है। इसके कारण अवयवों पर कुछ जगह स्ट्रेचिंग होती है, मतलब खिंचाव होता है, और कुछ जगह क्या होती है, अवयवों की लंबाई बढ़ जाती है या कमी आ जाती है। गुरुत्व बल के कारण बीम के नीचे के तल, बॉटम लेयर के मध्य में एवं किनारों के ऊपर के तल टेंशन उत्पन्न होता है, लेकिन भूकंप के कारण बीम एवं कॉलम में तनाव आता है। बंकन की तीव्रता इस पर डिपेंड करती है कि भूकंप के समय भूमि तल की गति कैसी है। भूकंप के समय बीम के दोनों किनारों पर तनन बल उत्पन्न हो जाता है। कंक्रीट तनन में वीक होती है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए बीम एवं कॉलम के दोनों सिरों पर हम स्टील डालते हैं। आता है सीमेंट कंक्रीट के भवनों के ढहने और क्षतिग्रस्त होने का सामान्य विवरण। किस प्रकार की हानियाँ होती हैं इन क्षतियों से और कैसे फैलते हैं। फर्स्ट होता है छतों का आधार से खिसकना, स्लाइडिंग ऑफ रूफ्स फ्रॉम सपोर्ट्स। बीम क्या करती है, साधारणतः दीवारों या स्तंभों पर टिकी रहती है। वी नो दैट यहाँ पर खिसकने की प्रवृत्ति निश्चित हो जाती है। यदि भूकंप बहुत तेज इंटेंसिटी का है और घर्षण प्रतिरोध से ज़्यादा हो तो स्थितियों में यह क्या होती है, अपने आधार से खिसक कर अलग हो जाती है, उस स्थिति में जब बेयरिंग लेंथ कम होती है। सेकेंड है आपका भराव की दीवारों का गिरना, फिलिंग ऑफ इनफिल वॉल। क्या होती है, कॉलम एवं बीच की जगह को जो हम चिनाई से फिल करते हैं, उसे दीवार से भरते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम भराव की दीवार कहते हैं। ठीक है, ये दीवारें बीम एवं कॉलम में संबद्ध नहीं होती। जब कॉलम पर भूकंपीय क्षैतिज बल फर्श के तल पर लगता है, इस कारण क्षैतिज दिशा में गति होती है, लेकिन चिनाई की दीवार इसका अवरोध करती है और ये चिनाई भंगुर होती है, इसके कारण उसमें क्रैक्स आ जाती हैं और दीवार पलट जाती है। फिर देखिए इनफिल वॉल्स मूव टुगेदर विद द कॉलम्स अंडर अर्थक्वेक शेकिंग। ये देखिए क्रैक्स आ रही हैं इसमें। फिर आता है आपका स्तंभ के सिरों का टूटना और जोड़ का कब्जे जैसा व्यवहार। भूकंप के समय हिलने से क्या होता है, स्तंभ के जो एंड्स होते हैं उन पर इसेंट्रिक संपीड़न प्रतिबलों के कारण कंक्रीट तबका टूट जाती है और इसकी बाहरी सतह टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाती है। इसके कारण स्तंभ का ऊपर क्षेत्रफल कम हो जाता है और स्तंभ के सिरे जो होते हैं वो पिन की तरह व्यवहार करने लगते हैं और भवन का ढांचा धराशायी हो जाता है। ये देखिए 7.3 डायग्राम ये यही कह रहा है, ये स्ट्रक्चर्स गिर गए और ये क्या कील की तरह भांति व्यवहार कर रहे हैं। हमारा पूरा कॉलम था लेकिन ये और ये छूट चुके हैं। फिर है लघु स्तंभ और शॉर्ट कॉलम इफेक्ट। जब भराव दीवारों में बड़े बड़े ओपनिंग होते हैं और ये दीवारें कॉलम से जुड़ी होती हैं तो स्तंभों का उक्त भाग भूकंपीय बलों के कारण मुड़ता है। इसके कारण उक्त स्तंभ अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम हो जाता है। इस प्रकार के स्तंभ अन्य स्तंभों की तुलना में ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, इसके कारण इन पर अधिक शेयर स्ट्रेस लगता है, शेयर फोर्स। परिणाम स्वरूप जो तिरछा तनाव उत्पन्न होता है, इसके कारण स्तंभ हमारा फेल हो जाता है। फिर हमारा
स्तंभों में तिरछी दीवारें, डायगोनल क्रैकिंग्स कॉलम। भूमि तल के तीव्र कंपन के कारण स्तंभों में जो अधिक मात्रा में जो शेयर फोर्स लगता है, इस समय क्या होता है, भवन में टॉर्सन आ जाए, ट्विस्टिंग या टॉर्सन आ जाए तो स्तंभों में घुमावदार दरारें आ जाती हैं और इसकी वजह से इनकी भार वहन करने की क्षमता में बहुत कमी आ जाती है। थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में